हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हमारे पास में JEE मेंस के पेपर में 23 के पेपर में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास में है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स। तो हमारे पास में एक डाइस है, पेयर ऑफ डाइस है, जो कि हमारे पास में 5 बार हम उसको थ्रो कर रहे हैं। फॉर ईच थ्रो अ टोटल ऑफ 5, दैट मीन्स उसका सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, पेयर ऑफ डाइस है, दैट मीन्स 2 डाइस है, पेयर ऑफ डाइस। और हमारे पास में क्या चाहिए, हमें सम क्या चाहिए, 5 चाहिए। सम शुड बी इक्वल टू 5। इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस। जो वर्ड हमारे पास में दिया है एटलीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 4 सक्सेस चाहिए हमें। 5 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, डाइस को, 2 डाइस को आपस में क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो उन 5 थ्रो में से 4 थ्रो में हमें क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। सक्सेस का मतलब क्या है, हमें सम 5 चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सम हमारे पास में 5 कैसे आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं सम 5 की, तो हमारे पास में ये मान लेता हूं मैं कि ये डाइस है। पहले वाले डाइस पे अगर 3 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पे 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, सम 5 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, फर्स्ट वाले डाइस पे 2 आ जाए और सेकेंड वाले डाइस पे 3 आ जाए तो भी सम 5 होगा। और क्या हो सकता है बताइए, पहले वाले डाइस पे 4 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पे 1 आ जाए तो भी सम 5 होगा। या फिर क्या हो जाए, पहले वाले डाइस पे 1 और दूसरे वाले डाइस पे 4 आ जाए तो भी क्या होगा, हमारे पास में सम 5 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5 ऑन बोथ द डाइसेस इज इक्वल टू, तो अगर हमारे पास में एक पेयर ऑफ डाइस है, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन पे हमारे पास में 5 हमें मिले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज सम इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 तरीके होंगे, 1 2 3 4। तो 4 हमारे पास में डिजायर्ड होगा। और हमारे पास में टोटल कितने केसेस होंगे, 6 × 6, क्योंकि 2 डाइस फेंके जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाले डाइस के लिए कितने हमारे पास में केस होंगे, 6, और सेकंड वाले डाइस के लिए 6। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि 4 अपॉन, सॉरी, so this will be equal to 4 upon 36 which is equal to 1 upon 9। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 1 अपॉन 9 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम एज 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 8 अपॉन 9, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 9। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 अपॉन 9। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज सम 5 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में 1 अपॉन 9 है तो नॉट गेटिंग का क्या होगा हमारे पास में 8 अपॉन 9। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आउट ऑफ 5 थ्रोज हमें एटलीस्ट 4 सक्सेस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर हम लगाएं, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर हम यूज़ कर ले तो हमारे पास में क्या हो रहा है, थ्रो 5 टाइम्स थ्रो हो रहा है। उसमें से हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 4 सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5C4, दैट मीन्स आउट ऑफ 5 थ्रोज अगर 4 बार हमें सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन 9, दैट मीन्स ये हमारे पास में सक्सेस है। ठीक है, और ये हमारे पास में नॉट सक्सेस या फिर नो सक्सेस। ठीक है, तो आउट ऑफ 5 थ्रोज 4 बारी हमारे पास में क्या आ जाए, सक्सेस आ जाए, दैट मीन्स 1 अपॉन 9 रेज़ टू द पावर 4। और एक बारी क्या आएगा, सक्सेस नहीं आएगा, दैट मीन्स 8 अपॉन 9 उसकी होगी प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास में क्या बोला गया था, एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो कम से कम 4 सक्सेस तो हो ही सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 5 में से 5 बार हमारे पास में क्या हो सकता है, सक्सेस हमें मिल सकता है। दैट मीन्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 9 रेज़ टू द पावर 5। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास में दी गई है क्वेश्चन में, इक्वल टू k अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 11। ये हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप एक बार चेक करिए सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो 5C4 हमारे पास में क्या होता है, 5 होता है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 9 रेज़ टू द पावर 5, यही आएगा, प्लस 5C5 हमारे पास 1 होता है और 1 अपॉन 9 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू k अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 11। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो 8 पंचे 40, 40 और 1 41 आ जाएगा हमारे पास में, अपॉन 9 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास में आ जाएगा ये। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू को निकाल लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बताइए। तो हमारे पास में आ जाएगा 41 इंटू 3⁻⁹ ऐसा लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर मैं 3⁻² ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 3⁻², तो 10 हो जाएगा हमारे पास में ये। तो यहाँ से 9 चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 3 एकम 3 4 तिया 12, दैट मीन्स k विल बी इक्वल टू 123। तो अगर मैं ऑप्शन मैच करूँ यहाँ से तो हमारे पास में ऑप्शन जो हमारे पास में है ऑप्शन डी, वो हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये जो सॉल्यूशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सम 5 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमने वो निकाला। तो सम हमारे पास में अगर एक पेयर ऑफ डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका सम 5 होगा, तो ये होगी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स आउट ऑफ 36 केसेस हमारे पास में सिर्फ 4 केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर हमारे पास में हमें सम 5 मिलेगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया गेटिंग अ सम ऑफ 5, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में 1/9। तो अगर सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है तो सम नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में 8/9, ये हमें मिल गया। तो हमें क्या बोला गया था कि आउट ऑफ 5 थ्रोज हमारे पास में 4 सक्सेस चाहिए था हमें, तो हमने बाइनोमियल यूज़ कर लिया। दैट मीन्स 5 टाइम्स हमारे पास में थ्रो हो रहा था, उसमें से हमें क्या करना था, एटलीस्ट 4 सक्सेस चाहिए था। तो एटलीस्ट 4 सक्सेस के लिए हम क्या किए, कम से कम 5 में से 4 बारी हमें क्या मिलना चाहिए, सम 5 मिलना चाहिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है हमारे पास में 5 आउट ऑफ 5 हमारे पास में क्या मिल सकता है, हमें सम 5 मिल सकता है। तो यहाँ से हमने निकाला कि हमारे पास में k विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 123 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।